हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 12th का एनसीईआरटी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 2.1, 2.2 और अब हमारा जो है ये विविध। इससे पहले आपको 4 से 5 लेक्चर दिया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले के डेरिवेशन को भी साथ में कराया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो इससे पहले यस 10 एजुकेशन में मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले के सभी वीडियो को देखिए। आज हमारा जो ये लेक्चर है वह एनसीईआरटी 12th का विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को लेकर आया है। इसमें हालांकि कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे, शेष जो बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारा है कॉस इनवर्स cos 13π/6। इसका मान आपको फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि ये सभी जितने भी मान हमको ज्ञात करने हैं सबके मुख्य मान ज्ञात करने हैं। मुख्य मान में अगर बात करें कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें साइन का, साइन, टेन, कोसेक, ये तीनों का मुख्य मान जो होता है वह -π/2 से +π/2 के बीच होता है। ये बात आपको गौर करना होगा। और साथ में अगर हम देखें कॉस, कॉट और सेक का मुख्य मान 0 से π के बीच होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको हल करना है हमको, और हल करने के लिए इन सभी का आपको मुख्य मान पता होना चाहिए कि cos का मुख्य मान क्या होता है। चूंकि यहाँ पे जो लिखा गया है cos 13π/6, इसका ये अपने मुख्य मान में नहीं है। cos अपने मुख्य मान में नहीं है, चूंकि मुख्य मान में तब होता जब इसका ये जो मान है वह 0 और π के बीच होता, अर्थात 0 और 180 डिग्री के बीच होता। लेकिन यह 180 डिग्री से ज्यादा है। आप कहोगे कि कैसे आपको पता कि यह अपने मुख्य मान में नहीं है, 180 डिग्री से ज्यादा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। देख लीजिए, अगर 13π/6 है, अर्थात 13 की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटे 6, 6 3 18, 13 3 39, कितना हो जाएगा 390 डिग्री। यह 180 से बाहर चला गया। अब चूंकि ये अपने मुख्य मान में नहीं है, तो इसीलिए क्या करना होगा, इसको इस प्रकार से लिखना होगा हमको ताकि यहाँ पे मुख्य मान आ जाए और तब आसानी से इसको हम हल कर लेंगे। तो आपको ये बात क्लियर हुआ। अभी हम क्या करेंगे, चूंकि ये cos इनवर्स cos 13π/6 का जो मान होता है वही मान इसके मुख्य मान के अंतर्गत ऐसा ही कोई वैल्यू ढूंढेंगे जो वही मान हो जो 13π/6 का मान होता है, वही मान होना चाहिए। तो आपको बता दें कि cos 13π/6 बराबर हम लिख सकते हैं cos, अगर कर दें 2π + π/6 कर दें तो 6 दूनी 12 और 1 13π/6, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। cos 13π/6 को लिख सकते हो cos 2π + π/6। तो cos, अब कहोगे आप सर ये कैसे जान गए कि हमको 2π + π/6 ही करना है, क्योंकि π/6 अर्थात ये कितने डिग्री का मान है, यह 30 डिग्री है, यह 0 और 180 के बीच है। बात सही है, बट आप कहोगे कि कैसे जान गए कि हमको 2π + π/6 करना है, अर्थात इस cos के इस सिचुएशन में हमारा जो मुख्य मान होगा π/6 ही आएगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूं चतुर्थांश। आपको इस त्रिकोणमिति में चतुर्थांश भी याद होना चाहिए। चतुर्थांश क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है आपका
270 डिग्री और इधर वापस से एक चक्कर हो गया तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्योंकि इसमें क्या होता है आल पॉजिटिव चाहे जो भी हो सब क्या होते हैं धनात्मक, और दूसरे में क्या होता है साइन और इसका अपोजिट होता है कोसेक। अगर ये है तो क्या रखेंगे हम धनात्मक। तीसरे में क्या होता है टेन और काट क्या होगा ये भी प्लस होता है। और चौथे में क्या होता है चौथे में कॉस और उसका अपोजिट सेक ये प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होते हैं। 90 से कुछ कम करते हो तो आपका आता है 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश में आता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। 90 में कुछ जोड़ते हो तो आपका आता है 90 प्लस थीटा, ये आपका आता है दूसरे में। 180 में कुछ जोड़ देते हो तो 180 प्लस थीटा आपका इसमें आता है। 180 माइनस करते हो तो आपके पीछे में चला जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। 270 प्लस थीटा करेंगे 270 प्लस थीटा किसमें आएगा आएगा चौथे में। 270 में माइनस करेंगे तो वापस तीसरे में आ जाएगा 270 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। 270 में अगर हम 360 है ना ये इसमें माइनस करते तो आता है अपने पीछे 360 माइनस थीटा आ जाएगा किसमें चौथे में, और 360 प्लस आ जाएगा किसमें पहले में। चूंकि कास अब हम ये देखेंगे कि कास कहाँ पे प्लस होता है, क्योंकि इधर क्या है कास प्लस है तो कास कहाँ प्लस होता है, कास आपका चौथे में प्लस होता है और कास आपका पहले में प्लस होता है। तो इसलिए हम चौथे में प्लस होता है, इसलिए चौथे में क्या हो सकता है चौथे और पहले में प्लस हो सकता है। तो मैंने 360 प्लस किया तो किसमें आया पहले में, क्योंकि कास को रखना था प्लस, तो कास हमने प्लस कर लिया। अब कहोगे कि आपने 2 पाई माइनस पाई बाई 6 क्यों नहीं किया, काश 2 पाई माइनस पाई बाई 6 क्यों नहीं किया। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे तो वापस से इसी में आएगा, आप वो भी कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा एक बार देख लीजिए इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो काश 13 पाई बाई 6 का काश 2 पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे तो पहले में जाएगा और उसमें भी काश धनात्मक होता है, और ये क्या आएगा आएगा काश पाई बाई 6, क्योंकि पहले में आल पॉजिटिव और 360 प्लस माइनस में मान चेंज नहीं होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो काश 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तब वो आएगा चौथे में, क्योंकि चौथे में काश और सेक प्लस होता है, ये क्या है कॉस है, ये भी क्या होगा प्लस, इसका भी वैल्यू आएगा काश पाई बाई 6। आप इस दोनों विधि में से कोई कर सकते हो, पर उद्देश्य होना चाहिए कि काश हमारा प्लस रहे और उसका जो मान आए निकलकर वो 0 180 के बीच होना चाहिए, इस हिसाब से है। आइए अब जब ये जान गए आप तो आसानी से आप अपने काम को कर सकते हो। क्या हो जाएगा ये है तो काश 13 पाई बटे 6 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, चूंकि काश 360 प्लस थीटा किसमें जाएगा पहले में आल पॉजिटिव, ये हो जाएगा काश इनवर्स काश पाई बाई 6। अब ये अपने मुख्य मान में है, अब आसानी से इस काश इनवर्स को अंदर ले जाएंगे तो आसानी से काश इनवर्स इस काश से कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 6 दैट इज ट्रू। ये अपने मुख्य मान में भी हो गया, आसानी से हल हो गया। हालांकि छोटा क्वेश्चन था लेकिन इसको बताने के लिए आपको ये आंकड़ा देना जरूरी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखा जाए अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। आप जानते हो कि tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो किसके किसके बीच होता है, माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है।
क्योंकि अगर इसको आप रखोगे तो ये अपने मुख्य मान के बीच में नहीं है, क्योंकि 180 पाई का मान 180 देख लो एक बार, 7 गुणे 180 बटे 6, 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21, 210, 90 डिग्री के बाहर चला गया। इसीलिए इस वैल्यू को पहले अपने मुख्य मान में लिखोगे, इसके बाद तब इसको tan इनवर्स से tan को कटाओगे। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan कैसे लिख सकते हो? 90 और -90 + 90 के बीच होना चाहिए। इसको लिख सकते हो आप, अगर हम कर दे पाई प्लस पाई बाई 6 करें, कितना हो जाएगा? 6 का 6 7 होगा कि नहीं होगा? चूंकि अब फिर ये समस्या आती है, कैसे जानेंगे कि पाई करना, उधर 2 पाई किया, इधर पाई कैसे किया। आपको बताया चतुर्थांश को थोड़ा सा एक बार बैठ जाइए और चतुर्थांश को देखिए। क्योंकि हमको 10 वाला प्लस करना था, 10 प्लस किसमें होता है? 180 प्लस करोगे तभी 10 प्लस होगा। 180 प्लस करोगे, तीसरे में जाओगे, तीसरे में 10 का प्लस होता है, हमको प्लस करना था 10 को, इसलिए हमने ऐसा किया। चूँ क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा? tan 180 प्लस थीटा तीसरे में जाता है, और तीसरे में क्या होता है? 10 का प्लस होता है, मान लो चेंज, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। ये 10 टेंस कर जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा? पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर है tan इनवर्स 24/7। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जब भी कोई इनवर्स फलन रहा करे, उसके बाद क्या मान लिया करो? थीटा। तो क्या मान लिया करो? इतना बड़ा क्या मान लिया करोगे? थीटा। तो आप करोगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लोगे थीटा, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। चूंकि उधर tan लाना है, इसीलिए क्या करना होगा आपको? इस पैथागोरस, इसको क्या करना होगा? किस में कन्वर्ट करना होगा? tan में कन्वर्ट करना होगा। तो इस tan में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे? पैथागोरस प्रमेय का प्रयोग। चूंकि आप जानते हो लाल बटे कक्का क्या होता है? ये पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है tan। तो साइन है तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना? 3, कर्ण कितना? 5, तो आधार कितना होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 25, 50 के 25 माइनस 3 का 9, तो रूट में 16 बराबर कितना? 4, तो आधार कितना आ गया? 4। अब साइन का एक फलन पता है, पैथागोरस प्रमेय से रखकर आप किसी भी कोण का मान जान सकते हो। तो चलिए वापस रखा जाए, 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे रख सकते हो, क्योंकि tan क्या होता है? अब यहां से मैं tan थीटा का मान निकालूं, tan चौड़ा के लंब बटे आधार, लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। तो हमारा साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे लिख सकता हूं क्या? tan इनवर्स 3/4। चूंकि इस पूरे को बराबर थीटा माना हो, तो थीटा की वैल्यू हमारा आया क्या? tan इनवर्स 3/5, तो वहां हम रख सकते हैं। तो क्या रख सकते हैं? 2 tan इनवर्स 3/4, और एक फार्मूला होता है वो भी याद रखना होगा आपको। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर होता है, वही यहाँ पे रख देंगे फार्मूला। 2 सॉरी, इसका फार्मूला ये होता है, तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 2x, x क्या है? 3/4 बटे 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब 3/4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3/2 बटे 1 माइनस 3 3 का 9/16, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/2, 16 का 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 7। तो क्या हो जाएगा आपका?
7/16। अब चौथा पद ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3×16/7 × 2, 2 1 2, 2 8 16, आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 8 3 24, 24/7 RHS भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 17/33। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, आपको इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बताया गया है, 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy बताया गया है, जस्ट उसको देख लिया जाएगा। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे, चूंकि साइन का बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 8 है, कर्ण क्या है 17 है। तो इसके आधार पे इसका आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 17,289 माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 8 64, अर्थात कितना हो जाएगा 225, अर्थात ये हो जाएगा 15 का। तो इसका आधार आ जाएगा 15, तो यहाँ से इसको भी मैं 10 बना लूंगा, ऐसे इसको भी देखो। इसके लिए भी पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे आप, 10 का मान निकाल लोगे, निकालिए। 10 क्या होता है, अरे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और इसका कर्ण कितना है 5, तो आधार कैसे होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 5 यहाँ के 25 माइनस आधार के स्क्वायर 3 का 9, तो क्या हो जाएगा √25 से 9 जाएगा, कितना आएगा 16, अर्थात ये 4, ये कितना हो गया आपका 4। तो इसका भी मैं 10 इनवर्स लिखूंगा, आइए लिख लिया जाए। साइन इनवर्स 8/7 का ये है पाइथागोरस प्रमेय, और इसका लिखिए 10 इनवर्स। 10 इनवर्स होता है लंब बटा आधा, क्योंकि 10 थीटा आपको बताया गया है 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधा। लंब कितना है 8, आधार कितना है 15, प्लस इसका देखा जाए 10 इनवर्स, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अब यहां से क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, आपको इधर फॉर्मूला बता दिया जा रहा है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए लगाया जाए। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, तो 10 इनवर्स x प्लस y मतलब 8/15 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस xy, तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 8 चौक 32, 15 3 45 बटे 15 चौका 60 बटे 1 माइनस 4 1 का 4, 4 दूना के 8, 3 दूना 6/15, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 5 2 7 4 3 7, 77 बटे 60 बटे 15 1 का 15 में से 6 जाए, कितना आएगा 9, 9/15। चौथा पद इससे कट जाएगा 15 1 का 15, 15 चौका 60, 9 चौका 36, तो आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 77/9 चौक 36, ये हो गया आपका RHS विविध का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लिया जाए यही चीज है कि नहीं है, क्या लाना था आपको 10 इनवर्स 77/36 लाना था, और आपका
tan इनवर्स 77/36 आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 13/65, ये भी आपको सॉल्व करना है। फिर वही RHS लोगे आप, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, तो इस cos इनवर्स को आप क्या करोगे, आप पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए tan इनवर्स में निकालोगे। जब tan इनवर्स में आ जाएगा तो सीधी सी बात है, आप उसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करके लगा सकते हो। तो क्या होगा इसका, चूंकि cos का थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसका पाइथागोरस प्रमेय बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, तो लंब निकालना होगा। तो क्या होता है, कर्ण का इसका मतलब 50 के 25 माइनस आधार का इसका मतलब 16, मतलब कितना हो जाएगा 9, मतलब कितना हो जाएगा 3। ऐसे इसका पाइथागोरस प्रमेय बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आधार क्या है, आधार है 12 और कर्ण क्या है 13 और लंब निकालना है। तो कैसे करेंगे, 13 तिरंबे 169 माइनस 12 बरंबे 144, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, मतलब कितना आ जाएगा ये 5। अब इस आधार पे दोनों को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका tan इनवर्स निकालना चाहें तो tan इनवर्स लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है 3 है और आधार क्या है इसका 4 है, प्लस tan इनवर्स इसका लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। आपको फॉर्मूला बताया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x क्या है 3/4 प्लस y क्या है 5/12 बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 5/12। यहाँ देख लिया जाए तो 12 तिहाई 36 प्लस 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 36 प्लस 20 बटे 12 चौक 48 बटे 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 का 16 में से ये 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11/16। फिर से देख लीजिए 4 चौक 16, 16 का 16 में से 5 जाएगा 11/16, तो क्या हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स 56/48/11/16, ये आ जाएगा tan इनवर्स 16 ऊपर चला जाएगा 56 गुणे 16 बटे 48 गुणे 11, क्या हो जाएगा 16 का 16, 16 दिया 48, और फिर नहीं कर पाएगा ये, इसको आगे लिख लिया जाए। क्या आएगा, tan इनवर्स 56/11 तिया के 33, ये 33 हो जाएगा। चूंकि आपको गौर करिए उधर कास के फॉर्म में ही पूछा है, इसलिए कास के फॉर्म में ही लाना होगा। अब कास के फॉर्म में कैसे आएगा उसको देखा जाए। अब इसको वापस से पाइथागोरस प्रमेय में रखोगे, पाइथागोरस प्रमेय में रख दिया जाए। चूंकि tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब है आपका 56 और आधार है आपका 33, तो कर्ण कैसे आएगा आपका, कर्ण बराबर होता है लंब